साथियों, स्वागत है आपका स्टॉक मार्केट वेल्थ मल्टीबैगर चैनल पर। आज के स्टॉक फॉर टुमारो चैनल पर हम बात करने जा रहे हैं 10 बड़े नए ऑर्डर जो मार्केट में आए हैं। ये अपडेट्स बहुत महत्वपूर्ण है क्योंकि इनसे कंपनियों के शेयरों की कीमतों पर बहुत प्रभाव पड़ सकता है। तो चलिए शुरू करते हैं आज का न्यूज़ शो। पर सबसे पहले डिस्क्लेमर है, मैं कोई सेबी रजिस्टर्ड एडवाइजर नहीं हूँ, तो किसी भी प्रकार के शेयर को खरीदने और बेचने की सलाह नहीं है साथियों। साथ ही हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें क्योंकि ऐसी न्यूज़ रोज हम आपको लेकर आते हैं साथियों। सीगल इंडिया यह कंपनी इंफ्रास्ट्रक्चर कंस्ट्रक्शन में काम करती है, खासकर ईपीसी प्रोजेक्ट में। यह कंपनी एलिवेटेड रोड्स, फ्लाईओवर्स, ब्रिजेस, रेलवे और ब्रिजेस और टनल बनाने में एक्सपर्ट है। इनके मुख्य क्लाइंट है NHAI, MORTH, स्टेट PWDs और MES। बड़ी खबर यह है कि सीगल इंडिया लिमिटेड को ग्रेटर मोहाली एरिया डेवलपमेंट अथॉरिटी से एक बहुत बड़ा ऑर्डर मिला है। यह ऑर्डर एरोट्रोपोलिस सास नगर के पॉकेट BCD इंटरनल रोड कंस्ट्रक्शन के लिए है। इसमें सिविल PH और इलेक्ट्रिकल वर्क शामिल है। इसमें पूरे ऑर्डर की वैल्यू 509 करोड़ रुपए है, जिसमें GST भी शामिल है साथियों। यह ऑर्डर कंपनी के लिए बहुत फायदेमंद है क्योंकि इससे इनकी रेवेन्यू में काफी वृद्धि होगी साथियों। अब बात करते हैं क्लासिक इलेक्ट्रोड्स इंडिया लिमिटेड के बारे में। यह कंपनी 1997 से वेल्डिंग, इलेक्ट्रोड्स और MIG वायर्स बनाने में काम कर रही है। यह ISO सर्टिफाइड कंपनी है और BIS लाइसेंस भी रखती है। कंपनी के दो मुख्य प्रोडक्शन यूनिट्स है, एक वेस्ट बंगाल में धूलागढ़ और दूसरा हरियाणा में झज्जर। यह डोमेस्टिक और इंटरनेशनल दोनों मार्केट में अपने प्रोडक्ट सप्लाई करती है। क्लासिक इलेक्ट्रोड्स इंडिया लिमिटेड को श्रींचाल फैब्रिकेटर्स प्राइवेट लिमिटेड कोलकाता से एक काम का ऑर्डर मिला है। इस ऑर्डर में विभिन्न ग्रेड्स और साइज के MIG वायर की सप्लाई करनी है, साथ ही अलग अलग साइज के MS इलेक्ट्रोड्स भी देने हैं। इस पूरे परचेस ऑर्डर की टोटल वैल्यू 17.03 करोड़ है। यह ऑर्डर कंपनी के बिजनेस ग्रोथ के लिए बहुत अच्छी खबर है साथियों। दोस्तों, YouTube की चेतावनी से हमारे चैनल स्टॉक मार्केट वेल्थ मल्टीबैगर का रीच कम हो गया है। तीसरी कंपनी है SM कृपया वीडियो को टेक्नोलॉजी लाइक लिमिटेड। करें, यह चैनल सब्सक्राइब 1992 से करें और हमारा सेमीकंडक्टर साथ दें। और ऑटोमोटिव इंडस्ट्री के डिजाइन LED मैन्युफैक्चरिंग का काम करती है। यह कंपनी इंजीनियरिंग, सर्विस और प्रोडक्ट R&D एक्सपर्टीज रखती है। इसके ग्लोबल प्रेजेंस है USA, सिंगापुर, UK, कनाडा, मेक्सिको और जापान में। कंपनी के मुख्य क्लाइंट मल्टीनेशनल कॉरपोरेशन, फॉर्च्यून 500 कंपनी और डिफेंस सेक्टर की कंपनियां हैं। और यदि आपने मेरे 7 सेमीकंडक्टर वाले वीडियो को देखा हो तो उसमें SM टेक्नोलॉजीज के बारे में डिटेल में हमने चर्चा की है। और यदि आपने नहीं देखा है तो डिस्क्रिप्शन में जाके उस वीडियो को आप देख सकते हैं साथियों वहां से। SM टेक्नोलॉजी लिमिटेड ने गवर्नमेंट ऑफ तमिलनाडु के साथ एक मेमोरेंडम ऑफ अंडरस्टैंडिंग या MOU साइन किया है। इस MOU के तहत कंपनी तमिलनाडु में 250 करोड़ रुपए का इन्वेस्टमेंट करेगी। यह इन्वेस्टमेंट ESDM रिलेटेड डिजाइन, LED मैन्युफैक्चरिंग और प्रिसीजन इंजीनियरिंग कैपेसिटी को बढ़ाने के लिए है। कंपनी तमिलनाडु गवर्नमेंट से 5 एकड़ जमीन खरीदकर एक स्टेट ऑफ द आर्ट डिजाइन फैसिलिटी बनाएगी। यह एक्सपांशन कंपनी के बिजनेस को काफी बूस्ट देगा साथियों। दोस्तों, अगर आपको हमारी ये न्यूज़ अपडेट्स पसंद आ रही हैं तो कृपया हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें, लाइक बटन दबाएं, अपने दोस्तों के साथ शेयर करें और कमेंट में बताएं कि कौन सी कंपनी आपको सबसे इंटरेस्टिंग लग रही है साथियों। ये अभी आगे की न्यूज़ पर चलते हैं। बायोटेक एंड लाइफ साइंस लिमिटेड, यह 2005 में शुरू हुई थी। क्रॉप प्रोडक्शन कंपनी है जो पेस्टिसाइड केमिकल्स मैन्युफैक्चरर करती है। यह ISO सर्टिफाइड कंपनी है और इसकी मैन्युफैक्चरिंग फैसिलिटी गुजरात के वडोदरा में है। इसके मेन क्लाइंट है सिंजिटा इंडिया, नेशनल फर्टिलाइजर्स लिमिटेड, UPL, मेगामनी ऑर्गेनिक और घारडा केमिकल जैसे बड़ी कंपनियां। बायोटेक को 12 सितंबर को एक बड़ा परचेस ऑर्डर मिला है। यह ऑर्डर एक कंपनी से केमिकल की सप्लाई के लिए आया है। इस ऑर्डर की वैल्यू 10.62 करोड़ रुपए है, जो GST को छोड़कर है। कंपनी का कहना है कि इस वर्क ऑर्डर से उनका कस्टमर बेस बढ़ेगा, प्रॉफिटेबिलिटी में भी सुधार होगा। यह डेवलपमेंट कंपनी के बिजनेस के लिए बहुत पॉजिटिव इंपैक्ट डालेगी साथियों। को रेल एंड इंजीनियरिंग कंपनी एडवांटेज ग्रुप का हिस्सा है और इंजीनियरिंग और इंफ्रास्ट्रक्चर में काम करती है। कंपनी रेलवे फ्रेट, कार्स, हाइड्रोमैकेनिकल इक्विपमेंट,
इंडस्ट्रियल स्ट्रक्चर और स्टील कास्टिंग बनाती है। इनके मुख्य क्लाइंट है इंडियन रेलवे, डिफेंस सेक्टर और प्राइवेट इंडस्ट्रीज। कंपनी का मैन्युफैक्चरिंग कैपेसिटी 10,000 वेहिकुलर यूनिट्स वैगन का है साथियों। टेक्स रेल को आज 10 सितंबर में लेटर ऑफ एक्सेप्टेंस मिला है। यह ऑर्डर 129 करोड़ रुपए का है, जिसमें सभी टैक्सेस शामिल है। यह काम यवतमाल डिग्रास सेक्शन ऑफ नागपुर डिवीजन इन सेंट्रल रेलवे में की डिजाइन, सप्लाई, इरेक्शन, टेस्टिंग और कमीशनिंग के लिए है। यह बड़ा इंफ्रा प्रोजेक्ट कंपनी के रेवेन्यू में सिग्निफिकेंट ग्रोथ लाएगा साथियों। इसी एक सिस्टम, यह 2011 में शुरू हुई कंपनी इलेक्ट्रॉनिक सब सिस्टम और केबल हार्नेस मैन्युफैक्चरिंग करती है। यह डिफेंस और एरोस्पेस सेक्टर के प्रोडक्ट बनाती है। कंपनी के क्लाइंट में इजराइल एरोस्पेस इंडस्ट्री, राफेल एडवांस डिफेंस सिस्टम, भारत इलेक्ट्रॉनिक्स लिमिटेड और एलबिट सिस्टम जैसी बड़ी इंटरनेशनल और डोमेस्टिक कंपनियां शामिल है। इसके मैन्युफैक्चरिंग फैसिलिटीज बेंगलुरु में है। डीसीएक्स सिस्टम ने एल्टा सिस्टम लिमिटेड इजराइल के साथ ज्वाइंट वेंचर एग्रीमेंट एग्जीक्यूट किया है। साथ ही कंपनी ने गवर्नमेंट ऑफ तमिलनाडु के साथ टीएन राइजिंग इन्वेस्टमेंट कॉन्क्लेव में 11 सितंबर 2025 को नॉन बिडिंग एमओयू साइन किया। यह ज्वाइंट वेंचर एयरबोर्न मेरीटाइम रडार सिस्टम, फायर कंट्रोल रडार सिस्टम और अन्य रडार सिस्टम के बिजनेस में मेक इन इंडिया प्रोजेक्ट के तहत काम करेगी। यह पार्टनरशिप कंपनी के इंटरनेशनल बिजनेस को बढ़ाने में मदद करेगी साथियों। मरीन इलेक्ट्रिकल लिमिटेड, यह 1978 से इलेक्ट्रिकल ऑटोमेशन और कम्युनिकेशन टेक्नोलॉजी सॉल्यूशन प्रोवाइड करती है। कंपनी मेरीन और इंडस्ट्रियल सेक्टर के लिए पावर डिस्ट्रीब्यूशन, ऑटोमेशन सिस्टम और नेविगेशन इक्विपमेंट बनाती है। इनके मेन क्लाइंट है इंडियन नेवी, प्राइवेट शिपयार्ड, सीमंस, साइनाइडर जैसी बड़ी कंपनियां। कंपनी का 40 साल का एक्सपीरियंस है मेरीन इलेक्ट्रिकल सिस्टम्स के लिए। मरीन इलेक्ट्रिकल को कुल 16.55 करोड़ रुपए के 2 ऑर्डर मिले हैं साथियों। पहला ऑर्डर गोवा शिपयार्ड लिमिटेड से डाटा डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम की सप्लाई के लिए, जो 24 मंथ में डिलीवर करना है। दूसरा ऑर्डर निप्पॉन स्टील इंडिया प्राइवेट लिमिटेड से आरएमएचएस प्रोजेक्ट के लिए पावर डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम की सप्लाई का है, जो 9 मंथ में कंप्लीट करना है। ये दोनों ऑर्डर कंपनी की अपकमिंग रेवेन्यू को बूस्ट करेगा साथियों। दोस्तों, आज की ये सभी न्यूज अपडेट्स काफी पॉजिटिव है। अगर आप भी स्टॉक मार्केट में इन्वेस्ट करते हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें, क्योंकि हम रोजाना आपको ऐसी ही इंपॉर्टेंट अपडेट देते रहते हैं। त्रिशक्ति इंडस्ट्री लिमिटेड 1985 में शुरू हुई थी। इंफ्रा सॉल्यूशन प्रोवाइड करती है। हेवी अर्थ मूविंग इक्विपमेंट की हायरिंग सर्विस देती है। कंपनी ऑयल एंड गैस सेक्टर में भी काम करती है और हीट एक्सचेंजर्स, स्टोरेज टैंक, प्रेशर वेसल्स और इक्विपमेंट प्रोवाइड करती है। इसके क्लाइंट है टाटा स्टील लिमिटेड और अन्य हेवी इंडस्ट्री की कंपनियां। कंपनी लॉजिस्टिक और क्रेन सर्विसेज भी प्रोवाइड करती है साथियों। त्रिशक्ति इंडस्ट्री लिमिटेड को टाटा स्टील लिमिटेड से एक सिग्निफिकेंट वर्क ऑर्डर मिला है। वर्क ऑर्डर एडवांस मशीनरी और स्किल मैन पावर के डिप्लॉयमेंट के लिए है। इस कॉन्ट्रैक्ट के एग्जीक्यूशन के लिए कंपनी ने लगभग 3 करोड़ रुपए का फ्रेश कैपिटल एक्सपेंडिचर किया है। एडवांस मशीनरी खरीदने के लिए FY26 के लिए कंपनी का कुमुलेटिव कैपिटल एक्सपेंडिचर अब 52.5 करोड़ रुपए हो गया है साथियों। यह स्ट्रेटजी इंफ्रा और हेवी इंडस्ट्री सेगमेंट में मार्क क्लाइंट को सर्व करने के लिए है साथ। पारस डिफेंस और स्पेस टेक्नोलॉजी लिमिटेड, यह 2009 में शुरू हुई डिफेंस और स्पेस सेगमेंट में काम करने वाली कंपनी है। यह रॉकेट, मिसाइल, नेवल सिस्टम, इलेक्ट्रॉनिक वारफेयर, सर्विलांस के लिए प्रोडक्ट बनाती है। कंपनी के क्लाइंट है DRDO, इसरो, इलेक्ट्रॉनिक्स, HAL जैसे गवर्नमेंट ऑर्गेनाइजेशन और इजराइल एरोस्पेस इंडस्ट्री, राफेल जैसे इंटरनेशनल कंपनी। पारस डिफेंस को ऑप्टो इलेक्ट्रॉनिक्स फैक्ट्री OLF से इंक्रीमेंटल ऑर्डर मिले हैं, जो इंडियन ऑप्टल लिमिटेड की यूनिट है। यह ऑर्डर लगभग 26.6 करोड़ रुपए का है। यह ऑर्डर इलेक्ट्रॉनिक कंट्रोल सिस्टम की सप्लाई के लिए है, जो थर्मल इमेजिंग, फायर कंट्रोल सिस्टम या टिप्स में यूज होते हैं। बैटल टैंक एप्लीकेशन के लिए OLF ये सिस्टम इंडियन आर्म फोर्स को डिलीवर करती है। यह ऑर्डर कंपनी के डिफेंस बिजनेस को मजबूती देगा और रेवेन्यू ग्रोथ में कंट्रीब्यूशन करेगा साथियों। तो दोस्तों, यही खत्म होता है आज का स्टॉक फॉर टुमारो न्यूज शो। आज हमने देखा कि 9 अलग अलग सेक्टर की कंपनियों को बेहतर ऑर्डर मिले हैं। इंफ्रा से लेकर डिफेंस तक सभी सेक्टर में पॉजिटिव मूवमेंट दिख रही है साथियों। ये सभी न्यूज कंपनियों के फंडामेंटल को मजबूत करने वाली हैं। साथ ही भी डिस्क्लेमर है कि दोस्तों, यह जानकारी केवल एजुकेशनल पर्पस के लिए है। यहाँ कोई भी इन्वेस्टमेंट एडवाइस नहीं है। स्टॉक मार्केट में इन्वेस्टमेंट करने से पहले अपने फाइनेंशियल एडवाइजर से सलाह लें। सेबी के अनुसार स्टॉक मार्केट इन्वेस्टमेंट सब्जेक्ट टू मार्केट रिस्क है।
सभी डॉक्यूमेंट को केयरफुली पढ़ने के बाद इन्वेस्ट करें। अगर हमारा कंटेंट पसंद आया है तो सब्सक्राइब बटन दबाना ना भूलें। बेल आइकन को प्रेस करें ताकि आपको हमारी लेटेस्ट वीडियो की नोटिफिकेशन मिलती रहे। लाइक, शेयर और कमेंट करना ना भूलें। कल फिर मिलेंगे एक नए एपिसोड के साथ। धन्यवाद।